जोहार आप सबको। आज मैं बात करने वाला हूं आदिवासी दिवस के बारे में। दोस्तों, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में अशांति का माहौल था, तो पुनः फिर से शांति स्थापित करने के लिए 1945 में यह संगठन बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि अभी भी आदिवासी लोग पिछड़े हुए हैं, अभी भी आदिवासी लोगों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है। इसीलिए उनके समस्याओं को सुलझाने तथा मानव अधिकार दिलाने एवं अच्छा जीवन यापन के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया गया। इस तरह से आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। अभी हम लोग बात करते हैं भारत के आदिवासी लोगों के बारे में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या 10 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि कुल जनसंख्या का 8.6%। मुझे लगता है आदिवासियों का जनसंख्या इतना कम नहीं है। इसके लिए मैं कुछ रीजन बता रहा हूं। जैसे कि अंग्रेजों का जमाना में बहुत सारे आदिवासियों को क्रिश्चियन में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण से हमारे आदिवासियों का जनसंख्या में कमी हुई। देश आजाद होने के बाद आदिवासियों का जो कॉलम था उसको हटा दिया गया। इससे ये हुआ कि आदिवासियों का जो धर्म था उसको कम नोटिस किए जाने लगा। इससे प्रभाव ये हुआ कि न्यू जनरेशन के जो लोग हैं उनको अपने धर्म के बारे में कम जानकारी मिली। इससे ये हुआ कि किसी और धर्म में चले गए। 2001 के जनगणना के अनुसार 39.77 आदिवासी लोग ने खुद को हिंदू लिखा। अभी भी आदिवासियों का घर ऐसे जगहों पर स्थित है जहां पे बिजली, पानी और आने जाने का साधन नहीं है। इसीलिए जब भी जनगणना होता है तो जनगणना करने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिनके कारण उन लोगों का गिनती नहीं हो पाता है। इसीलिए आदिवासियों का जनसंख्या कम हुआ। सबको पता है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे हिंदू भाइयों का है। 2001 के जनगणना में हिंदुओं का 83% था, जबकि 2011 में 76%। मुझे लगता है इस बात का सबसे ज्यादा प्रभाव मोहन भगवत जी को हुआ है, क्योंकि उन्होंने 7 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि सभी आदिवासियों को हिंदी के कॉलम में लिखा जाएगा। इसके लिए वो अभियान भी चलाएंगे। मुझे किसी धर्म के लोगों से गुस्सा नहीं है, ना ही उनसे कोई झगड़ा है। मेरा गुस्सा संविधान से है, कानून से है, क्योंकि बाकी धर्मों के लोगों को कॉलम दिया गया है, तो हमारे धर्म के कॉलम को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हमारे धर्म को कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम भी तो भारत के निवासी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहचान क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाल ही में हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में आदिवासी दिवस के मौके पर नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया गया। क्या केवल राजस्थान में आदिवासी लोग हैं? क्या बाकी राज्य है जहां पे आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाता है? हम लोग भी आदिवासी है, हमारे झारखंड में भी आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमें नेशनल हॉलिडे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप क्रिश्चियन हो क्या, क्योंकि आपका नाम जीत जस्टिन है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जस्टिन बीबर का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं ये नाम 2012 से अपने सोशल अकाउंट फेसबुक में यूज कर रहा था और सभी सोशल साइट में मेरा इसी नाम से है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए मैंने
अपना नेम को सुधारा नहीं। बाकी धर्मों के लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो थोड़ा गौर से बात सुनिएगा। कुछ लोग होते हैं कि जातिवाद को खत्म करके दूसरे धर्म के लोगों के साथ भाईचारे का संबंध बनाना चाहते हैं। इस बात का मैं बहुत समर्थन करता हूं। मुझे बहुत पसंद है कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी हम लोग भाईचारे का संबंध बनाएं। इसीलिए कुछ त्योहार हैं जो हम लोग मिल के मनाते हैं, जैसे राखी हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, परंतु इसका गलत प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। कुछ समुदाय है या संविधान जो मानता है कि आदिवासी लोग हिंदू का पर्व क्यों मनाते हैं। क्या आदिवासी लोग हिंदू हैं जिसके कारण ये हिंदुओं का त्योहार मना रहे हैं? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, जब तक संविधान, जब तक कानून हमें सरना कोड नहीं देता है, हमें अपना पहचान नहीं देता है, किसी और का धर्म का जो फेस्टिवल है मैं नहीं मनाऊंगा। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से जातिवाद को खत्म करके दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भाईचारे का संबंध बनाना चाहा, परंतु संविधान को लगता है कि हम लोग हिंदू बन गए हैं तो हम लोग को जो सरना कोड मांग रहे हैं वो पहचान हम लोग को नहीं मिलेगा, ऐसा संविधान का कहना है, जो कि गलत है। तो मैं बाकी धर्मों के लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग को बात को समझिए, क्योंकि हम लोग सरना है, हम लोग का अलग धर्म है, हमें भी कॉलम मिलना चाहिए। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।